हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DSSB ई डोजियर फिल करते टाइम जितने भी आपके डाउट्स हैं कि आपको प्रॉब्लम आ रही है ई डोजियर को फिल करते वक्त। जिन जिन पॉइंट्स पर आपको डाउट है उन सारे पॉइंट्स को मैंने एक पेज पर लिख लिया है और उनके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। तो कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के अलग अलग डाउट्स थे कि NCTE को लेकर, RCI की सर्टिफिकेट को लेकर, 10th-12th की सर्टिफिकेट को लेकर। तो मैं उन सारे डाउट्स को मैंने कंसोलिडेट किया है और उन पर मैं एक बार मैं डिस्कस करके ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली सुने। तो इसको सुनने के बाद आपके मन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट रहेगा। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ई डोजियर को फिल करने का, और जो भी मेरे साथ के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ई डोजियर को फिल किया है, मैंने उनसे डिस्कस करने के बाद में, और मेरी पूरी कोशिश रही है कि कोई भी अगर मुझे कुछ नहीं पता होगा तो मैं उसके लिए साफ क्लियरली बोल दूंगी कि मुझे ये चीज़ नहीं पता है, बट मेरी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रहेगी। ठीक है। आई डोंट लाइक टू इंटरप्रिटेट एनीथिंग कि मैं उस चीज़ को गलत बताऊं, मेरा ऐसा कोई भी पर्पज़ नहीं है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ 10th और 12th के सर्टिफिकेट को लेकर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि 10th और 12th का सर्टिफिकेट नहीं है उनके पास। तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि 10th और 12th का सर्टिफिकेट इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर आपका बोर्ड इसे जारी कर रहा है, अगर आपका बोर्ड इसे दे रहा है आपको, तो आप इसको अपडेट कर दीजिए। अगर अगर आपका बोर्ड इसे नहीं दे रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने हैंड राइटिंग में लिख दें कि हमारा बोर्ड इसे इशू नहीं करता है, और उस डॉक्यूमेंट को वहाँ अपडेट कर दें ई डोजियर में सर्टिफिकेट वाली जगह पर। तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर वेरीफाई कर लें कि आपका बोर्ड इसे इशू कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका बोर्ड इसे देता है लेकिन आपने इसे अपने स्कूल से कलेक्ट नहीं किया है, तो फिर वो दिक्कत हो सकती है। जैसे कि CBSE बोर्ड में मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट देते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी बोर्ड हैं, आई थिंक UP बोर्ड में 12th की मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, तो उन लोगों के लिए कोई इशू नहीं है। ऐसे और भी अलग अलग बोर्ड हो सकते हैं, मुझे सारे बोर्ड्स की जानकारी नहीं है। नंबर 2 पॉइंट, NCTE और RCI का सर्टिफिकेट बहुत बड़ा एक पॉइंट था कि ये मैंडेटरी है या नहीं। तो मैं बहुत ही ब्रीफ में और बहुत जल्दी बता देती हूँ सारी चीज़ों को, जिससे ये वीडियो भी लंबी ना हो ज़्यादा। कि NCTE का सर्टिफिकेट सबके लिए मैंडेटरी है, वेदर दे आर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज, फ्रॉम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आपके लिए मैंडेटरी है, आपको अपलोड करना ही करना है। और जिन लोगों ने स्पेशल एजुकेशन वाली बीएड की है उन लोगों के लिए RCI का सर्टिफिकेट इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हें RCI का सर्टिफिकेट वहाँ से लेना पड़ेगा। और दोनों ही NCTE और RCI दोनों की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करना, और विद इन अ वीक वहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। कोविड के टाइम में हो सकता है कि 7 से 8 दिन ले रहे हो या 10 दिन ले रहे हो, जनरली ये 5 से 6 दिन में दे देते हैं वरना। थर्ड पॉइंट इज रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का पॉइंट ये है कि अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपने चाहे फॉर्म किसी भी कैटेगरी से फिल किया हो, आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ही कंसीडर किया जाएगा। और आप OBC से हों, EWS से हों, SC ST के लिए मैं बहुत क्लियर नहीं हूँ कि SC ST का रिजर्वेशन अभी DSSB दे रहा है अदर स्टेट वाले बच्चों को या नहीं, बट जनरली किसी भी OBC और EWS का मुझे श्योर है कि इन लोगों को नहीं मिला है। और आपने चाहे किसी भी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया हो, आपको वहाँ पर वो एज अ जनरल कैंडिडेट ही कंसीडर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। आपका रिजल्ट उसी के अकॉर्डिंग आएगी, आपकी कट ऑफ उसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि हमने अगर किसी और कैटेगरी से फिल किया है और हमारा किसी और कैटेगरी में रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन को लेकर काफ़ी लोग कह रहे थे कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि सेल्फ डिक्लेरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ मैंडेटरी, और बहुत ही क्लियरली ई डोजियर की जो लिस्ट है, डॉक्यूमेंट लिस्ट, उसमें मैंशनड है लास्ट में कि फॉर्म A आपको लगाना है। और जब आप ई डोजियर फिल करते हैं तो उसमें लास्ट में टिक वो करवाते हैं कि ई डोजियर फिल करने के बाद कि हाँ, ये मैंने आई डिक्लेयर्ड इट, कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग ठीक हैं। तो हाँ, वो टिक करवाते हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो सेल्फ डिक्लेरेशन फिल कराते हैं। और इसका प्रूफ भी है मेरे पास। DSSB की ऑफिशियल साइट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर नोटिस पड़े हुए हैं, आप कोई भी नोटिस निकाल के देख लीजिए। जो फर्स्ट रिकॉल का नोटिस आता है तो उसमें आपको मिल जाएगा, उसमें बहुत क्लियरली वो लिख के देते हैं कि ये इस बंदे का
हमने ये फर्स्ट रिकॉल क्यों दिया है, तो उसका अगर आप रीज़न देखोगे तो हर बार 2 से 3 लोग ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट रिकॉल इसलिए आता है कि उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन फिल नहीं किया है। तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फिल ज़रूर करें। इन केस आपने फिल नहीं किया है तो अब क्या करें, आपने सबमिट भी कर दिया और सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं दिया है या कोई और डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, तो आप क्या करें। तो उसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी मैंने इस चीज़ को मेंशन किया था कि अगर आपने नहीं फिल किया है तो फर्स्ट रिकॉल का जब भी नोटिस आए आप ही के कोर्स का, ठीक है, इस चीज़ को बहुत क्लियरली ध्यान रखें। ये नहीं कि आपने टीजीटी इंग्लिश से भरा है या टीजीटी सोशल साइंस से भरा है और आप देख किसी और सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं। आपने जिस भी सब्जेक्ट से अपना फॉर्म फिल किया है उसका अलग अलग सेपरेटली नोटिस निकालता है DSSB, आपको वही नोटिस देखना है। और उस नोटिस में अगर आपका नाम नहीं है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर होता है तो आपका जो पोर्टल होगा जहाँ पर आप साइन इन करते हो ऑफिशियल साइट पर, तो जब आपने सबमिट किया होगा तो वहाँ ऊपर एक लिस्ट होती है कि ई-डोजियर की, रिजल्ट की, एप्लीकेशन। तो वहाँ ई-डोजियर पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर वो फर्स्ट रिकॉल का ऑप्शन दे देंगे, वहाँ से आप अपडेट कर देना। अगर वो वहाँ फर्स्ट रिकॉल का ऑप्शन नहीं आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी फिजिकल डॉक्यूमेंट आपके सबमिट हों फाइनल कट ऑफ के बाद, वो आप सबमिट कर दें। 4th पॉइंट कॉलेज रिकॉग्निशन और कोर्स रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट को लेकर था कि ये सर्टिफिकेट हम कहाँ से लें। तो इसमें 2 चीज़ हैं, जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हैं उनको सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको एफिलिएशन सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो लोग प्राइवेट कॉलेज से हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ से हैं, डीम्ड टू बी एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी से हैं, उन लोगों को ये सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो आपको ये सर्टिफिकेट लेना कहाँ से, इसके 2 तरीके होते हैं। कॉलेज का एफिलिएशन सर्टिफिकेट या तो आप यूजीसी की साइट से, वहाँ पर उन्होंने साइट डाल रखी होती है, साइट पर वो पूरी लिस्ट होती है, आप उस लिस्ट में से अपने कॉलेज का नाम सर्च करें और एफिलिएशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कॉलेज में जाएँ और वहाँ से उनसे एफिलिएशन सर्टिफिकेट और कोर्स का रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट मांग लें। उनको ये, उनके पास ये होगा, वो दे देंगे। बहुत सारे कॉलेजेस का तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनका प्रॉस्पेक्टस होता है, उसमें ये सर्टिफिकेट आगे की साइड होता है। बट अगर आपके में नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इसे वहाँ से लगा दें। नंबर 3, एक और पॉइंट था इसी को लेकर कि हमारा कॉलेज बाहर का है या आउट ऑफ स्टेट का है या वहाँ कहीं और का है, तो आपका कॉलेज चाहे कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का हो पूरे इंडिया में, अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको सर्टिफिकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट था कि SOL से किया है तो क्या करें। अगर SOL से किया है आपने या प्राइवेट किया है अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी, और उसमें भी सेम ही लॉजिक लगेगा कि वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। अगर कॉलेज गवर्नमेंट है तो आपको नहीं लगाना है, कॉलेज प्राइवेट है तो आपको लगाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है हमारे नाम में या हमारे किसी भी सर्टिफिकेट को लेकर, आधार कार्ड को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर इस तरीके की दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करें। तो उसके लिए आप एक बहुत ही सीधा सा काम होता है, आप एक एफिडेविट बनवाएं और उस एफिडेविट को अटेस्ट करके अपने उस डॉक्यूमेंट के साथ लगा दें PDF को, ठीक है। एक थी कि मार्कशीट्स को कैसे लगाएं। हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था कि मार्कशीट्स को कैसे अपलोड करें, तो मैं आपको मार्कशीट्स का बता देती हूँ कि मार्कशीट्स आपको सेमेस्टर वाइज लगानी है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेमेस्टर वाइज आपके कोर्स को कंडक्ट कराती है तो आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट्स लगानी है। अगर ये ईयर वाइज है तो आपको ईयर वाइज लगानी है, ठीक है। सिर्फ एक मार्कशीट आपको नहीं लगानी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने ये गलती की तो, कि आप सिर्फ एक अपनी फाइनल ईयर की मार्कशीट लगा के उसको ई-डोजियर को फिल नहीं कर सकते हैं। आपको या तो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट लगाएं या फिर अपनी मार्कशीट ईयर वाइज अगर आपका कोर्स इशू कर रहा है तो उसको लगाइए। नेक्स्ट पॉइंट एक ये था कि हाँ, डॉक्यूमेंट्स को आप सेल्फ अटेस्ट करके लगाना है या ओरिजिनल लगाने हैं। तो देखो, इसमें लिखा होता है कि योर डॉक्यूमेंट शुड बी सेल्फ अटेस्टेड, ऐसे लिखा होता है उसमें, शुड बी। तो इसका मतलब है कोई कंपलसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। आप चाहें तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो अपलोड कर दें वहाँ पर, या फिर अपने सेल्फ अटेस्ट किए हुए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी ई-डोजियर में, क्योंकि एट लास्ट आपकी जब फाइनल कट ऑफ आएगी उसके बाद में आपके
फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और तब आपके वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो अभी ई डोजियर को फिल करते टाइम किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और फॉर्म पहले से एक पॉइंट और था कि फॉर्म से पहले के डॉक्यूमेंट, हाँ एक और पॉइंट था बच्चों का, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था और काफ़ी सारे लोगों की क्वेरी थी ये कि डॉक्यूमेंट कब के लगाने, आपका चाहे पीएच का सर्टिफिकेट हो या आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड किसी भी रिजर्वेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट हो या फिर आपकी मार्कशीट्स हों। तो उन लोगों का देखिए एक रूल होता है कि आपके डॉक्यूमेंट जिस दिन आपने फॉर्म फिल किया है उससे पहले के होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद के डॉक्यूमेंट्स लीगल नहीं होते, लीगल होते हैं लेकिन वो उस फॉर्म में नहीं लगाने होते हैं। चाहे कोई भी फॉर्म हो, DSSB का हो आप या यूपी के, राजस्थान, दिल्ली किसी का भी एग्ज़ाम आपने दिया हो, आपको डॉक्यूमेंट अपने फॉर्म को फिल करने से पहले का लगाना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान में रखिए। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अभी पॉइंट रह गया होगा किसी भी स्टूडेंट का, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है किसी चीज़ किसी चीज़ को लेकर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछें उस चीज़ को। मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, जो भी मेरे से हो पाएगा। और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी का भी कोई डाउट है। हाँ, इस सबसे बड़ा जो डाउट था वो यही था, एनसीटीई को लेकर और आरसीआई को लेकर बहुत बड़ा डाउट था ये। तो इस चीज़ को लेकर आप परेशान मत होइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। एनसीटीई की ऑफिशियल साइट से ही करें इस चीज़ को, क्योंकि टीजीटी के रिजल्ट्स आ गए हैं तो काफ़ी सारे लोग एनसीटीई और आरसीआई का ये अपलोड कर रहे होंगे। तो आप, ये बहुत ही ईजी स्टेप है, आप जाके वहाँ से डॉक्यूमेंट निकाल लीजिए, ओके। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की अभी कोई डाउट रह गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।